वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल बोले, हमारी सरकार घोषणा नहीं काम करती है। 1186 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं करने में विश्वास नहीं रखती, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतार कर काम करती है। भरतपुर और डीग क्षेत्र को विकास कार्यों के लिए 1186 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर क्षेत्र का समान और समग्र विकास सुनिश्चित करना है। विकास परियोजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की जरूरतों के अनुसार योजनाएं बना रही है और विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने पेश किया 80,000 करोड़ का एक्शन प्लान, हर गांव पहुंचेगा शुद्ध पेयजल। राजस्थान में हर गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। मुख्य सचिव ने करीब 80,000 करोड़ रुपए के इस एक्शन प्लान को प्रस्तुत किया। योजना का उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को मजबूत करना और लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराना है। इसके तहत जलापूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि गांव-गांव तक अनियमित और सुरक्षित पेयजल की सुविधा पहुंचाई जाए। इस योजना के लागू होने से ग्रामीण आबादी को राहत मिलने और पानी से जुड़ी व्यवस्थाओं को और पानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान की उम्मीद है। 40 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी यूनिफॉर्म, सीएम ने डीबीटी के जरिए भेजे 250 करोड़ रुपए। राजस्थान के करीब 40 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डीबीटी के माध्यम से 250 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों के खातों में भेजी। सरकार की इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने में परिवारों को आर्थिक सहायता देना है। सीधे बैंक खातों में राशि पहुंचने से योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से विद्यार्थियों तक पहुंचने की उम्मीद है। इस कदम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। देश में दौड़ेगी वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन, कोटा में 145 की रफ्तार से ट्रायल। देश में अब वंदे भारत सुपरफास्ट पार्सल ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। इसका ट्रायल राजस्थान के कोटा में किया गया। ट्रेन करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 16 कोच में 395 टन तक का लोड ले जाने में सक्षम होगी। इस पहल का उद्देश्य देश में तेज और आधुनिक माल परिवहन को बढ़ावा देना है। वंदे भारत तकनीक पर आधारित पार्सल ट्रेन से कम समय में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। रेलवे की इस नई पहल को लॉजिस्टिक्स और माल ढुलाई के क्षेत्र में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। राजस्थान में मानसून का कहर, जयपुर में सड़कें जलमग्न, धौलपुर में बाजार डूबे, 22 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में मानसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर में तेज बारिश के बाद कई सड़कें जलमग्न हो गई, जबकि धौलपुर में बाजारों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में लगातार बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने जल भराव वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बोले, युवाओं को नशे से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा, उन्हें नशे से बचाना समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि युवा देश और प्रदेश का भविष्य है, इसलिए उनके स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। राज्यपाल ने परिवार, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों से युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने युवाओं को खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से ही नशा मुक्त समाज का निर्माण संभव है। जयपुर में ई रिक्शा के नए नियम लागू, जोनवार संचालन के साथ क्यूआर कोड जरूरी। जयपुर में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने के लिए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब ई रिक्शा जोन के हिसाब से संचालित होंगे और इनके लिए क्यूआर कोड के साथ कलर कोड भी जरूरी होगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य शहर में यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाना और ई रिक्शा की पहचान आसान करना है। नियमों के तहत अलग अलग जोन के लिए निर्धारित व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे वाहनों के संचालन पर निगरानी रखी जा सके। प्रशासन का मानना है कि नई व्यवस्था से ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होगी और यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी।
जल्द ही नियमों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। 25 करोड़ की लागत से बदलेगा कुंभा स्टेडियम, बूंदी को मिलेगा आधुनिक बहुउद्देशीय परिसर। बूंदी के कुंभा स्टेडियम और तीज मेला मैदान का अब कायाकल्प होने जा रहा है। करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से 13 एकड़ क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य किए जाएंगे। परियोजना पूरी होने के बाद यहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुउद्देशीय परिसर तैयार होगा। इस परिसर में वर्ष भर सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। शहर की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े इस स्थल के विकास से स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। साथ ही बड़े आयोजनों के लिए भी एक व्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा। परियोजना से बूंदी के पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। किसानों को फसल प्रबंधन के उन्नत कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान, सरकार ने बढ़ाया सहयोग। राजस्थान सरकार किसानों को कटाई के बाद फसल प्रबंधन और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने पर अनुदान देगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और फसल अवशेषों के बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। उन्नत कृषि उपकरणों की मदद से किसान फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उचित उपयोग कर सकेंगे, जिससे खेतों की उर्वरकता बनाए रखने के साथ पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार की ओर से दिए जाने वाले अनुदान से किसानों पर आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद का आर्थिक बोझ कम होने की उम्मीद है। मॉनसून की मेहर से बढ़ा बांधों का जलस्तर, राजस्थान में 47% पानी भरा। राजस्थान में मानसून की अच्छी खासी बारिश का असर अब बांधों के जलस्तर पर भी दिखाई देने लगा है। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 47% पानी पहुंच गया है। बारिश के चलते कई बांधों और जलाशयों में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। जलस्तर बढ़ने से पेयजल और सिंचाई के लिए राहत की उम्मीद बढ़ी है। किसानों के लिए भी यह स्थिति सकारात्मक मानी जा रही है, क्योंकि पर्याप्त जल उपलब्धता से खरीफ फसलों को फायदा मिल सकता है। हालांकि लगातार तेज बारिश वाले इलाकों में प्रशासन जलाशयों और बांधों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गुरु पूर्णिमा पर सीएम पहुंचे लुधावई के बड़े हनुमान मंदिर, कॉलेज दिनों की यादें ताजा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लुधावई स्थित बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे। यह मंदिर उनके कॉलेज के दिनों से जुड़े पुराने रिश्ते का हिस्सा रहा है। मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि गुरु भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनके संस्कार और शिक्षाएं हमेशा जीवन को दिशा देती रहेंगी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने अपने पुराने दिनों को भी याद किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी उत्साह देखने को मिला और मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल बना रहा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पर अमल शुरू करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। राजस्थान ने खनिज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पर अमल शुरू किया गया है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए बेहतर उपयोगी माने जाते हैं। इन खनिजों की खोज और संभावित भंडार का पता लगाने से राजस्थान के खनन क्षेत्र को नई दिशा मिल सकती है। सरकार की इस पहल से निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के क्षेत्र में प्रदेश की भूमिका और मजबूत हो सकती है। राजस्थानी भाषा आंदोलन तेज, 7वें दिन भी आमरण अनशन जारी, छात्रों ने उठाए सवाल। राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की मांग को लेकर राजस्थान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के 7वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राज्यपाल की ओर से जारी नए निर्देशों को लेकर सवाल उठाए हैं। छात्रों का कहना है कि राजस्थानी भाषा को उसका उचित सम्मान और संवैधानिक पहचान मिलनी चाहिए। आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से जल्द सकारात्मक कदम उठाने की अपील की है। वहीं आमरण अनशन जारी रहने से आंदोलन को लेकर प्रशासन और सरकार पर भी दबाव बढ़ रहा है। छात्रों ने स्पष्ट किया कि मांग पूरी होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। हाड़ौती में टिड्डियों का खतरा बढ़ा, फसलों पर हमले की चेतावनी और कम बारिश के संकेत। हाड़ौती क्षेत्र में किसानों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। धर्मध्वजा आंगलन में फसलों पर टिड्डियों के हमले की आशंका जताई गई है। अगर कीटों का प्रकोप बढ़ता है तो खरीफ फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। किसानों को फसलों की नियमित निगरानी करने और संभावित कीट हमले को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं आकलन में हाड़ौती के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने के भी संकेत मिले हैं। ऐसे में किसानों के सामने एक तरफ कीटों के हमले और दूसरी तरफ बारिश की कमी की चुनौती खड़ी हो सकती है।
बेरोजगार युवाओं का इंतजार जल्द होगा खत्म। राजस्थान में 30 दिन में 30 परीक्षाओं के परिणाम। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में अगले 30 दिनों के भीतर करीब 30 परीक्षाओं के परिणाम जारी किए जाने की तैयारी है। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। परिणाम जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा सकेगा। सरकार और संबंधित भर्ती एजेंसियों की ओर से लंबित परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा और सरकारी नौकरी पाने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। रणथंभौर में नई पहल, आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल लॉन्च। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखेगा बाघों का संरक्षण। रणथंभौर में वन्यजीव संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल पहल शुरू की गई है। रणथंभौर का आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए बाघों और वन्यजीवों से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से रणथंभौर के जंगल, बाघों की गतिविधियों और संरक्षण प्रयासों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल से वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों को आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी मिलने की उम्मीद है। डिजिटल माध्यम के जरिए बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ रणथंभौर के पर्यटन को भी नई पहचान मिलने की संभावना है। राजस्थान पुलिस कर्मियों का तनाव घटाएगी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। 5 साल के अंतर्राष्ट्रीय समझौते से होगा सहयोग। राजस्थान पुलिस और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। 5 साल के इस अंतर्राष्ट्रीय एमओयू के तहत पुलिस जवानों के तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर विशेष काम किया जाएगा। समझौते के जरिए पुलिस कर्मियों को मानसिक दबाव से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञता उपलब्ध कराने पर प्रयास होगा। पुलिस विभाग में तनावपूर्ण परिस्थितियों के बीच काम करने वाले जवानों के लिए यह पहल काफी अहम मानी जा रही है। इससे पुलिसकर्मियों की मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। आरसीए चुनाव कार्यक्रम 10 अगस्त को बताएगी सरकार। हाईकोर्ट ने पुलिस सुधारों की प्रगति रिपोर्ट मांगी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए के चुनाव कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की अहम जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि 10 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। वहीं हाईकोर्ट ने पुलिस व्यवस्था में किए जा रहे सुधारों को लेकर प्रगति रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने संबंधित पक्षों से सुधारों की दिशा में अब तक हुई कार्यवाही और प्रगति का विवरण पेश करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान रिपोर्ट के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। आरसीए चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही गतिविधियों के बीच सरकार के बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सावन के फूलों से महकेंगे शिवालय। रेगिस्तान में आस्था और सौंदर्य का दिखेगा अनोखा संगम। सावन के पवित्र महीने में शिवालयों को फूलों और आकर्षक सजावट से सजाने की तैयारियां शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं को हर दिन भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन कराने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। शहर के प्राचीन देवचंद्रेश्वर मंदिर में विशेष श्रृंगार के साथ आरती और भजन कीर्तन का आयोजन होगा। मंदिर परिसर को फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया जाएगा। सावन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने की संभावना है। धार्मिक आयोजनों को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। रेगिस्तानी क्षेत्र में आस्था के साथ फूलों की सजावट श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। राजस्थान के 8 शहरों में 2 इंच से ज्यादा बारिश। जंतर मंतर पर हुआ वायु परीक्षण। राजस्थान में मानसून सक्रिय होने के साथ कई शहरों में अच्छी खासी बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश के 8 शहरों में 2 इंच से ज्यादा बारिश होने की जानकारी सामने आई है। बारिश के चलते मौसम सुहावना हुआ। वहीं कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। इसी बीच जंतर मंतर पर वायु परीक्षण के जरिए मौसम का हाल जानने की कोशिश की गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। लोगों को स्थानीय मौसम की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। 200 से ज्यादा मेडलिस्ट खिलाड़ियों को जल्द मिल सकती है आउट ऑफ टर्न नियुक्ति, फाइल तैयार। राजस्थान के 200 से अधिक मेडलिस्ट खिलाड़ियों को जल्द ही आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का लाभ मिल सकता है। इसके लिए संबंधित विभाग की ओर से फाइल तैयार कर ली गई है और अब प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। खेलों में प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में विशेष अवसर देने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद पात्र खिलाड़ियों को नियुक्ति दिए जाने का रास्ता साफ हो सकता है। इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और
युवा खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए नई प्रेरणा मिलने की उम्मीद है। जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे छूकर फिर उड़ा विमान, 120 यात्री 44 मिनट तक आसमान में रहे। जयपुर एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते इंडिगो की फ्लाइट को अंतिम क्षणों में दोबारा उड़ान भरनी पड़ी। विमान रनवे को छूने के बाद लैंडिंग नहीं कर सका और वापस आसमान में चला गया। विमान में करीब 120 यात्री सवार थे जो लगभग 44 मिनट तक आसमान में चक्कर लगाते रहे। खराब मौसम के कारण पायलट ने सावधानी बरतते हुए दोबारा लैंडिंग का प्रयास करने का फैसला किया। घटना के बाद यात्रियों में कुछ देर के लिए चिंता का माहौल रहा। हालांकि विमान के सुरक्षित रूप से दोबारा उड़ान भरने के बाद स्थिति नियंत्रण में रही और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। प्राइवेट बस स्टैंड पर सुविधाओं का अभाव, धूप, प्यास और अव्यवस्था में सफर को मजबूर यात्री। प्राइवेट बस स्टैंड पर यात्रियों की बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ न तो यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था है और न ही शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। गर्मी और धूप के बीच बसों का इंतजार करने वाले यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। महिलाओं के लिए सुलभ शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। यात्रियों का कहना है कि रोजाना बड़ी संख्या में लोग यहाँ से सफर करते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर स्थिति बेहद खराब है। यात्रियों ने प्रशासन से जल्द आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में शुभांशु, साइना और विक्रांत ने युवाओं को सफलता के मंत्र दिए। जयपुर स्थित जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में युवाओं के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और अभिनेता विक्रांत मैसी ने विद्यार्थियों से संवाद किया। तीनों हस्तियों ने युवाओं को अपने अपने अनुभव साझा करते हुए सफलता के लिए मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास को जरूरी बताया। उन्होंने विद्यार्थियों को असफलताओं से सीखने और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने अतिथियों से सवाल भी पूछे और उनके अनुभवों को करीब से जाना। इस आयोजन ने विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार किया। कांग्रेस में अनुशासन को लेकर सख्ती की तैयारी, कार्यक्रमों से दूरी बनाने वालों पर होगी कार्यवाही। राजस्थान कांग्रेस में संगठनात्मक अनुशासन को लेकर अब सख्ती की तैयारी की जा रही है। पार्टी के कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण आयोजनों से लगातार दूरी बनाने वाले नेताओं पर कार्रवाई की जा सकती है। संगठन की ओर से ऐसे नेताओं की गतिविधियों और कार्यक्रमों में भागीदारी पर नजर रखे जाने की चर्चा है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि संगठन को मजबूत करने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। अनुशासनहीनता या पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बनाने वाले नेताओं को लेकर जल्द स्पष्ट दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। संभावित कार्यवाही के बाद संगठन में सक्रियता बढ़ाने और पार्टी गतिविधियों को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें